देखो ना, हम लोग को पहले पढ़ना थोड़ा सा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, ठीक ना। समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र लेंस समझ रहा ना, हम लोग का आंख का जो लेंस है उसी को नेत्र लेंस बोलते हैं। और समंजन क्षमता, देखो समंजन क्षमता पहले हम लोग इस तरह समझते हैं, जैसे मान लो अगर नेत्र इधर उधर नहीं घूमता, इधर उधर तो हम लोग चारों तरफ से ऊपर, मतलब मान लो हमारी मुड़ी यहाँ पे है, उधर इधर इधर चारों तरफ कर सकते हैं ना। तो देखो ना, नेत्र लेंस होता है सिलियरी पेशियों को सिकुड़ाकर या फैलाकर। सिलियरी पेशियां, मान लो सिलियरी पेशियां अगर फैलेगा तो नेत्र लेंस जो है ना पतला हो जाएगा, ठीक ना। पतला हो जाएगा, जब पतला होगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, ठीक। और जब सिकुड़ेगा, सिलियरी पेशियां सिकुड़ रहा है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, नहीं? अरे यार, यहाँ पे इस तरह से था ना नेत्र लेंस, इस तरह से यहाँ सिलियरी पेशियां है, ठीक। अगर ये मान लो फैलेगा, तब फैलेगा तो तनाएगा, जब तनाएगा तो क्या होगा? ये पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो ये पतला लेंस से ज्यादा दूर तक प्रकाश जाएगा, तो प्रकाश दूरी मतलब उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, लेकिन अगर ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मोटा होगा तो उसका फोकस दूरी घटेगा, है ना। तो यही देखो ना, नेत्र लेंस जो होता है अपनी सिलियरी पेशियों के द्वारा, या इसे बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां, है ना। तो सिलियरी पेशियों या पक्षमाभी पेशियों को सिकुड़ाकर या फैलाकर अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक ना। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल कर सही जगह पर एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट मतलब समायोजित कर सकता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे तुम लोग को देखो अभी एडजस्ट कर दिए हैं बढ़िया से, मतलब बैठा दिए हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं समायोजित। समायोजित मतलब एकदम सही ढंग से सही जगह पर बैठा देना या सही जगह पर पहुंचा देना, एडजस्ट। ठीक है, तुम लोग अपने आप में एडजस्ट कर लो, है ना। तो एडजस्ट कर लेता है, ये हालांकि इंग्लिश शब्द है ना, तो हम लोग को हिंदी में बोल सकते हैं समायोजित कर लेता है, ठीक ना। उसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता, ठीक ना। कहीं पर मान लो वस्तु है, वहां पे हम मेरा आंख अपने आप वहां पे वो ने घुमा के पक्षमावी पेशा जो है, एगो सिकुड़े, मान लो उधर है, हम इधर से देख रहे हैं, तो एगो देखो ना, इन्हें के खींचेगा तो ये फैलेगा, सॉरी ये वाला सिकुड़ेगा, आई वाला फैलेगा। इस तरह से जाकर के वहां पर भी कहीं पर भी मतलब अपना फोकस दूरी को बदल सकता है ना। तो ये जो क्षमता है ना पक्षमाभी पेशियों के द्वारा या सिलियरी पेशियों के द्वारा, ये जो अपना फोकस दूरी को बदलने की क्षमता है, इसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता, ठीक ना। यही समंजन क्षमता जब देखो ना बुढ़ापा में आदमी खो देता है, तो मतलब कि बढ़िया से साफ साफ किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। हम लोग के पास अभी क्या है, मतलब कि नवजुवक है अभी, मतलब कि इस समय क्षमता ज्यादा है, जिस कारण हम लोग कहीं पर भी वस्तु रहता है उसको देख लेते हैं आसानी से। अब है देखो ना, दूर बिंदु और एक हम लोग को पढ़ना निकट बिंदु। दूर बिंदु और निकट बिंदु मतलब अधिक से अधिक जितना दूरी तक की वस्तु हम लोग देख पाएंगे उसको बोलते हैं दूर बिंदु, ठीक ना। और कम से कम कितना दूरी तक को देख पाएंगे उसको बोलते हैं निकट बिंदु, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ दूर बिंदु देखो, जिस अधिकतम दूरी तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख पाता है उस दूरी को नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो कि अगर मान के चलो कहीं पर भी देखो बहुत दूरी दूरी तक हम लोग को वस्तु को देख पाते हैं ना, तो जहां तक किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, जहां तक भी जहाज उड़ता है, चाहे मान लो पक्षी उड़ रही है, तो उस सबको हम लोग देख पाते हैं ना कि फलना यहाँ वहां है, पोल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज देखते हैं। तो जिस दूरी तक हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं दूर बिंदु, ठीक ना। और दूर बिंदु अनंत होता है, मतलब उसमें नहीं होता है मतलब कि कहाँ तक हम देख पाते हैं, सबका अलग अलग क्षमता होता है, ठीक ना। तो दूर बिंदु नेत्र का जो दूर बिंदु होता है क्या होता है? अनंत होता है, उसको मापा नहीं जा सकता कहाँ तक आदमी देख सकता है, ठीक ना। तो देखो ना नोट में लिखा हुआ है कि एक सामान्य नेत्र अनंत तक की दूरी, अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है, अतः नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत, यहां से ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक ना। आगे निकट बिंदु, तो जिस न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है अल्पतम यानी कम से कम, ठीक ना। कम से कम या जिस न्यूनतम दूरी तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख पाता है उस दूरी को
नेत्र का निकट बिंदु या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या अल्पतम दूरी कहा जाता है। इसको देखो ना, न्यूनतम निकट बिंदु या सुस्पष्ट, सुस्पष्ट मतलब एकदम साफ साफ, सुस्पष्ट दृष्टि की मतलब देखने की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी भी इसको कहा जाता है। ठीक ना, नोट में लिखा हुआ है कोई नेत्र न्यूनतम मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। अतः सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ एकदम VVI क्वेश्चन फिक्स है आना कि सुस्पष्ट दृष्टि की या सुस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। देखो तू लोग मान के चलो, देखो ये वस्तु हमसे मान लो इतना दूरी है, ठीक ना, तू लोग ऐसे प्रैक्टिस कर सकता है। मान के चलो कि कोई वस्तु ले लो, ये रबड़ है, ठीक ना, यहाँ पे है, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको, ठीक, जैसे 25 सेंटीमीटर की दूरी से ज्यादा कम लाएंगे ना, फिर मान के चलो यहाँ हम सटा लेते, क्या बढ़िया से दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। आग तरह सटा लो तो नहीं बढ़िया से दिख पाएगा। एक इसका निश्चित सीमा है कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समझ रहा है? 25 सेंटीमीटर देखो कितना होगा, मान के चलो 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी तक रखेंगे तभी हम साफ साफ देख पाएंगे। जैसे 25 सेंटीमीटर से कम कर देगा, नजदीक लेके आएगा 25 सेंटीमीटर से, वो धुंधला दिखाई देने लगा। फिर समझा? तो कम से कम हम लोग को वस्तु को साफ साफ दिखाई देने के लिए कम से कम वस्तु को जो है ना नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। 25 से जहां इधर लाया फिर वो धुंधला दिखाई देने लगेगा, और ज्यादा सटाते सटाते फिर वो दिखबे नहीं करेगा बढ़िया से। अब इस पर कुछ लिख दो, यहाँ पे देखो ठीक दिख रहा है, फिर लेते और देखेगा, फिर धीरे धीरे धुंधला दिखने लगेगा, फिर कुछ नहीं दिखने लगेगा, निकट लाएगा तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम दूरी ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब होता है नेत्र, और दोष का मतलब होता है खराबी, कोई कुछ गड़बड़ी हो जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे दृष्टि दोष। तो देखो ना, इसमें लिखा हुआ इसका परिभाषा कि जब कोई नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, समंजन क्षमता मतलब वही सिलियरी पेशियों के द्वारा जो फोकस दूरी को बदल रहा था, चारों तरफ इधर उधर जो कर रहा है ना, वही तो जब कोई नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है और अपनी फोकस दूरी को नहीं बदल पाता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और वस्तु धुंधली दिखने लगती है, तो इस स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है। समझ में आया? देखो, जब कोई नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, ठीक ना, समंजन क्षमता मतलब इधर उधर जो सिलेरी पेशियों के द्वारा फोकस दूरी बदला जाता है, ठीक ना, वो क्षमता खो देता है, और खो देने के कारण बाबू देखो ना, अपनी फोकस दूरी को क्या नहीं बदल पाता है, जिसके कारण क्या वस्तु को प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है और वस्तु साफ साफ नहीं दिखकर धुंधली दिखाई देने लगती है, ठीक ना। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष। जब वस्तु को मतलब आंख साफ साफ नहीं देख पाता है, ठीक ना, धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसको बोला जाता है दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष के प्रकार, और दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ऐसे 4 होता है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एगो मंगनिया समझो है, एक और होता है लेकिन उसको नहीं, मेन जो होता है 3 होता है, ठीक ना। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष या इसी बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूर दृष्टि दोष या इसी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। अब हम पारा पारी से तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम लोग को ऐसे लगता है कि निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट वाला साफ साफ नहीं दिखा होता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। निकट दृष्टि दोष रहेगा ना, तो निकट वाला तो साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूरिया वाला साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो ये देखो ना, इस दृष्टि दोष में नजदीक मतलब पास, है ना, पास की वस्तु या निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है
कि उस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। तो जब निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही है तो समझो निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। इसका कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का? देखो सबसे पहला कारण देखो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, देखो नेत्र गोलक हम लोग बोलते हैं जो मान लो नेत्र रहता था ये है ना, इसे तो इसका लंबा हो जाना, देखो ये लंबा हो जाएगा, ठीक ना। लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा, ठीक ना, लंबा हो जाएगा मतलब मान के चलो उधर टना जाएगा, ठीक ना। और जब लंबा हो जाएगा ना तो इसका रेटिना और उधर चला जाएगा ना। तो रेटिना उधर चला जाएगा तो देखो ना इसका फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। मान के चलो यहाँ पे नेत्र है बाबू, तो देखो ना उत्तर लेंस है, क्योंकि उत्तर लेंस का काम क्या है, उसको एक जगह जमा कर देना। तो देखो मान के चलो यहाँ पे पहले ऐसे मान लो सिंपल नेत्र है तो यहाँ पे रेटिना पर पहुंचा दिया, प्रतिबिंब वहां पे बन गया तो बस तुमको साफ साफ दिख जाता था, है ना। लेकिन अब मान लो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, ये और लंबा ऐसे हो गया, लंबा हो गया, ठीक ना। तो लंबा हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, फोकस वस्तु यहीं पे बन गया, रेटिना यहाँ है तो वस्तु साफ साफ दिख पाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तभी हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। तो प्रतिबिंब इधरे बन गया तो हमको देखो ना अब वस्तु को साफ साफ हम नहीं देख पाएंगे, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष में। तो इसमें क्या किया जाता है, अब देखो ना हमको अब इसको दूरे पे ठाना है तो फैला के लेके जाना पड़ेगा। तो फैलाने के लिए क्या करना होगा बताओ, अच्छा नहीं पहले उसका उपचार बताते हैं बाद में। तो इसका पहला कारण क्या, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी घट जाएगा। तो दूसरा कारण बोल सकते हैं फोकस दूरी का घट जाना। पहला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दूसरा फोकस दूरी का घट जाना, तीसरा है नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना। नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना, देखो नेत्र लेंस इन होता था, इसकी वक्रता, वक्रता मतलब देखो ना ये और पतला हो जाएगा, ये भी वहां उधर जाएगा ना तो ये भी क्या होगा, ये थोड़ा सा इसे इस तरह से पतला हो जाएगा और खींचाएगा, ठीक ना। तो जब पतला होगा ये तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, अधिक हो जाएगा, वक्रता अधिक हो जाएगा, सॉरी वक्रता, इसका वक्रता अधिक हो जाएगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, नहीं जाता है दोनों देता है ऑप्शन में, ठीक ना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, फोकस दूरी का घट जाना, मेन तो यही दोनों है। तो तुमसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो पहला बोल देगा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और जब लंबा हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी घट जाना, दूसरा है ना। तीसरा याद रखता है नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना। वक्रता मतलब होता है टेढ़ापन, ठीक ना, उसका टेढ़ापन क्या हो जाएगा, अधिक ज्यादा। ऐसे वो गोल है, वो ऐसे हो जाएगा तो नहीं टेढ़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उसका टेढ़ापन अधिक हो जाना। आगे हम लोग देखते हैं इसका संशोधन बोलो या उपचार बोलो या निवारण बोलो या इलाज बोलो, कुछ ही बोलो, मतलब उससे उसको दूर कैसे करेंगे, ठीक ना। तो अब देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखो ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग, मतलब जितना उसका क्षमता चाहिए जितना उतना उसको अवतल लेंस के द्वारा उसको दूर किया जाता है। देखो यहाँ पे चित्र बना दिए हैं। पहले देखो ये सामान्य नेत्र है, ठीक ना, सामान्य नेत्र मतलब सिंपल नेत्र जिसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है। तो देखो यहाँ से मान के चलो प्रकाश गया तो देखो ना इसको रेटिना पर भेज दिया, ये सिंपल है, सामान्य है, इसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, ठीक ना। अब देखो ना ये निकट दृष्टि दोष वाला क्या होगा है, इसका देखो ये जो है क्या हुआ, नेत्र गोलक लंबा हो गया, इसका रेटिना यहाँ है लेकिन फोकस मिल जा रहा है क्या, मतलब यहाँ पे मिल जा रहा है। तो बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस कारण ये निकट में बन रहा था, निकट वाला के साफ साफ देख पाएगा लेकिन दूरे वाला साफ साफ देख पाएगा नहीं। तो यही निकट दृष्टि दोष में होता है, इसका फोकस जो होता है पहले मिल जाता है। फोकस दूरी क्या हो गया है, पहले मतलब फोकस मिल गया, ठीक ना। अच्छा रेटिना से पहले मतलब कि मिल जाता है फोकस। अच्छा तो इसको दूर करने के लिए देखो क्या करना होगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का काम है क्या, फैला देना। अवतल लेंस का काम क्या होता है, फैला देना। तो मान लो अगर इसके आगे में हम अवतल लेंस लगा देंगे तो पहले नंबर ये तो कुछ फैलाएगा और फैला के जब भेजेगा तो फिर ये उत्तल लेंस है आंख में और उसको क्या करेगा, जमा करेगा। लेकिन ये पहले फैला दिया है तो फैला के जब जमा कर रहा है तो इसको रेटिना पर पहुंचा देगा, ठीक ना।
इसका इतना क्षमता दिया जाता है लेंस का कि उसको उतना फैला करके भेजेगा जिस कारण वो फिर से जमा करेगा ना तो रेटिना पर चल जाएगा, ठीक ना। अब फिर देखो इसका उपचार हो गया, निवारण हो गया, इलाज हो गया। अब उसको वस्तु साफ साफ दिखने लगेगा, क्योंकि जो अवतल लेंस लगाया आगे में तो उसको प्रतिबिंब को जो है उसका फोकस को जो है रेटिना पर बना देता है प्रतिबिंब को, ठीक ना। अब प्रतिबिंब यहाँ देखो रेटिना से पहले बन जा रहा था, जिसके कारण नजदीक वाला दिख रहा था लेकिन दूर वाला साफ साफ नहीं दिख रहा था। आगे दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ठीक ना, या इसी को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु यानी पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। उसमें क्या बोलेंगे कि उसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। साफ लिख के दो लिखा है, इसका मतलब उसको साफ साफ पढ़ना है, ठीक ना, दो बार पढ़ना है, नहीं दिखती है। इसका कारण क्या है, तो इसका उल्टा, इसमें है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, उसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का घट जाना तो उसमें फोकस दूरी का बढ़ जाना। और इसमें फोकस दूरी कैसे इसमें घट गया, देखो इधर मिल गया ना तो फोकस दूरी घटा कि नहीं। हाँ। अच्छा, और उसके बाद इसका नेत्र लेंस की वक्रता इसमें था अधिक हो जाना, उसमें कम हो जाना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। आगे आते हैं इसका उपचार, निवारण, इलाज कैसे करेंगे। तो देखो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें होता क्या, पहले इसका फिगर देखो, ये सामान्य नेत्र है, ठीक ना, ये है सामान्य नेत्र। तो देखो रेटिना पर जा रहा फोकस इसका, है ना। आइए देखो ना दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र है तो इसमें क्या है, देखो रेटिना से बाहर मिल रहा है, जिस कारण देखो दूर वाला के तो साफ साफ दिखाई देख पाता है लेकिन निकट वाला के नहीं देख पाता क्योंकि इधर मिल भी नहीं किया, तो है ना, रेटिना से भी बाहर नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो इसका फोकस यहाँ बन गया है ना, जिस कारण दूर वाला वस्तु को देख पाता है लेकिन नजदीके वाला के नहीं देख पाता है। और तीसरा है देखो ना, इसको सुधार कर दिया गया है। अब देखो मान लो ज्यादा दूर फोकस बन रहा है, ज्यादा दूर पर, तो अगर इसके सामने हम उत्तल लेंस रख देंगे तो ये कम दे कर देगा, उसको सिकोड़ देगा पहले में, है ना। पर यहाँ पे आगे में उत्तल लेंस रखा तो क्या हुआ, देखो ना इधर रेटिना पर क्या क्या मिला दिया, जब रेटिना पर मिला दिया तो क्या हो गया, बस तो साफ साफ फिर दिखने लगेगा। तो संशोधन किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। अब एक है तीसरा है जरा दृष्टि दोष, या इसी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता या जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। मतलब इसमें दोनों दोष रहेगा, एक जरा मतलब नजदीक वाला भी और दूर वाला भी, ठीक ना। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने पर मतलब बुढ़ापा में, ठीक ना, बुढ़ापे में नेत्र अपनी समंजन क्षमता खोने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर जो होता है बुढ़ापा में नेत्र अपनी समंजन क्षमता खोने लगता है और न तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, ठीक ना। इसी को कहा जाता है जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक ना, जिसमें कि ना तो नेत्र निकट वाला के बढ़िया से देख पाता है ना दूर वाला को, ठीक। इसमें दोनों होता है, ना निकटे वाला को बढ़िया से देख पाएगा ना दूरिये वाला को, मतलब सिंपल तक के देख पाएगा लेकिन ज्यादा निकट रहेगा उसको भी साफ साफ नहीं देख पाएगा, दूर भी रहेगा तो उसको भी साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो इसको बोलेंगे जरा दूर दृष्टि दोष। और इसका कारण क्या है, देखो पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाना। पक्षमाभी पेशी जब कमजोर हो जाए तो जहां है ना, जहां पर है वहीं पर रहेगा चुपचाप पड़ल, और जहां तक उसका जहां फोकस जाएगा वहां तक को देख पाएगा, अब बाकी दूर है तो उसको बदल नहीं पाएगा, नजदीक है तो उसको भी बदल नहीं पाएगा। तो इसका मेन कारण है पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाना। और दूसरा है नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। नेत्र लेंस होता है ना हम लोग का, देखो लचीला है, इसको जिधर उधर घुमा दो तो लचीलेपन में जो होता है कमी आ जाता है, जिसके कारण भी ये दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसका निवारण यानी उपचार, इलाज किसके द्वारा करेंगे, तब द्विफोक्सी लेंस के द्वारा इसका उपयोग किया मतलब इलाज किया जाता है। द्विफोक्सी या इसे बोला जाता है बाईफोकल, इंग्लिश में द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस के द्वारा
जरा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है या जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक ना। किसके द्वारा? किसके द्वारा? द्विफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस के द्वारा। अब बाइफोकल लेंस में देखो क्या होता है, चश्मा रहता है, उसमें चश्मा में क्या करेगा, अवतल लेंस भी लगा देगा, उत्तल लेंस भी लगा देगा। तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जरा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस का, ठीक ना। अब कभी कभी पूछेगा कि उसमें द्विफोक्सी लेंस का जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें किधर मतलब उत्तल लेंस रहता है, किधर अवतल लेंस। तो देखो ऊपर में रहेगा अवतल, ऊपर में अवतल, नीचे में रहता है उत्तल लेंस, नीचे में उत्तल। इसलिए देखना कभी कभी किसी आदमी को जब ऐसा करा था चश्मा पहनने लगा, बूढ़ा रहेगा तो देखे के रहेगा ना, अगर देखो अगर दूर वाला देखना रहेगा ना तो उसको चश्मा के थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब इधर उधर, चश्मा तो नहीं है, हाँ ये है वो, इसको थोड़ा सा देखना उसके अनुसार क्या करता है, मतलब इसको नहीं थोड़ा सा देखो, देखेगा कभी ऐसे, कभी नाकिया पर ऐसे पढ़ के देखेगा, मतलब इधर से, तो कभी ऐसे करके देखेगा। वो दोनों कटिंग से वो थोड़ा सा हम देखे जांचने वाला के एक टीचर थे, तो कौन तो देखो ना, हम किसी को देखे हैं जांचने घर देखते थे, मतलब कि नीचे करके यहाँ नाकिया पर कर लेता था, यहाँ पे करके जांचता था इस तरह से। तो बाइफोकल लेंस वाला चश्मा समझ में आ गया। ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तल, ठीक ना। ऐसे देखो पारा है तो ऊपर में ज्यादा जगह है इसलिए वो बड़ा अक्षर वाला हो गया, और नीचे में कम ही जगह बचा है, ऐसे भी उत्तल जैसा ही लग रहा है ना। ये देखो इसका देखो ना उत्तल जैसा लग ही रहा है, आई देखो तो इसका एगो धस्सल है, उन्हें से देखेंगे तो ये अवतल हो गया है ना। तो बाइफोकल लेंस वाला चश्मा में क्या होता है, ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में उत्तल लेंस। अवतल लेंस दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए मदद करता है और उत्तल लेंस निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए मदद करता है, जिसके कारण व्यक्ति निकट रहे चाहे दूर रहे दोनों की वस्तु को मतलब आराम से देख लेता है। अब एक और दृष्टि दोष होता है अबिंदुकता, जो कि मेन नहीं है, इसके अलावा है, ठीक ना। मेन होता है 3 गो, और दूसरा अगला जो है एक और दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता। एक और होता है मोतिया बिंद, जिसको कहा जाता है मोतिया बिंद भी होता है, ठीक ना। तो अबिंदुकता क्या है, देखो इस दृष्टि दोष में देखो ना, कहीं पर भी वस्तु रहे तो भी हमेशा धुंधली दिखती है, मतलब उसमें क्या होता है, मतलब वस्तु कहीं पर भी रहे उससे कोई मतलब वस्तु जो होता है ना हमेशा धुंधली दिखेगा। तो ये आदमी को होता है, मतलब कि इसका कारण क्या है, देखो ना नेत्र लेंस की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाना। नेत्र लेंस का जो एभर डेभर हो जाता है आंखों, उसको उसी बोलते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में जो होता है ना अंतर आ जाता है, उसी कारण ये मतलब होता है अबिंदुकता, बहुत कम होता है। और इसका इलाज किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा, वो बेलन जैसा रहेगा, मतलब उसमें भी मतलब शायद दोनों लेंस लगा रहता है, कहा उत्तर दोनों का, एक दिन उत्तर एक दिन उत्तर का, बेलनाकार लेंस के द्वारा। हम तो देखे नहीं इसको है, यही था दृष्टि दोष। तो ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा देर के लिए देखो ना, ऑब्जेक्टिव के लिए मेन याद रखना है, यहाँ पे पूछता है कौन किस दृष्टि दोष का इलाज किस दृष्टि दोष का इलाज किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो देखो हम लोग के पास 3 गो दृष्टि दोष है और 3 गो लेंस है, हालांकि एगो और उसको मिलाएंगे 4 गो हो जाएगा, लेकिन मेन को पहले देखते हैं। 3 गो और वो भी 3 गो है ना। तो देखो एक है निकट, दूर और जरा दूर, है ना। निकट, दूर, जरा दूर। तो ध्यान देना, थोड़ा सा पहले हम दूर वाला देखते हैं। दूर है 2 अक्षर के। अच्छा ये सब क्या है, दृष्टि दोष मतलब रोग है, और इसका इलाज है, जो लेंस लगा रहे हैं तो क्या है इसका इलाज। तो अब देखो ना, आदमी के देखो रोग से बढ़ के इलाज होना चाहिए। अगर मान के चल रोग है बड़ा, उसका इलाज करेगा छोटा मोटा, तो रोग सही हो पाएगा? तो रोग से 1 डेग बढ़ के इलाज करना चाहिए, ठीक ना। तो देखो रोग है 2 अक्षर के, दूर, तो इसका इलाज करेंगे हम 3 अक्षर से, तो उत्तल से। ये 2 अक्षर के है दूर, तो हम 3 अक्षर वाला उत्तल का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। रोग है 2 अक्षर के, तो हम इलाज करेंगे 3 अक्षर से, उत्तल से, ठीक ना। ये 3 अक्षर के रोग है तो अवतल से, ठीक ना। किसे? अवतल से। और ये रोग है 4 अक्षर के, तो इसका इलाज करेंगे द्विफोक्सी लेंस से। देखो दो को इससे मिला हुआ है, द व फोकस 5 हो ना।
तो रोग से बढ़ के इलाज करना, मतलब इस तरह हम बोल रहे हैं ताकि तुम लोग याद हो जाए, क्योंकि पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूर 2 अक्षर के, मतलब कि उत्तर। निकट दृष्टि दोष में तो निकट 3 अक्षर के तथा 4 अक्षर का होता है अवतर। और जरा दूर 4 अक्षर के तो 5 अक्षर होना चाहिए, द्विफोकसी या बाई फोकल 5 अक्षर को हो गया है ना। तो रोग से बढ़ के इलाज करना है, ठीक।